उत्तर की ओर चला कितना 29 मीटर, फिर वो दाएं मुड़ा कितना चला 16 मीटर, फिर वापस दाएं मुड़ा कितना चला 17 मीटर, फिर वापस दाएं मुड़ा कितना चला 21 मीटर। प्रश्न में ये पूछा गया है कि वह प्रारंभिक स्थान से, कौन से स्थान से, प्रारंभिक स्थान से उसके घर की दूरी कितनी है, तो यहां से यहां की दूरी बता। अब ये दूरी आप बता पाओगे क्या, ये दूरी बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। चलो अब यहां पर देखो, ये दूरी कितनी थी यहां से यहां तक 16, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई 16। अगर 21 में से 16 जाए कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 5 बच जाएगा। तो ये दूरी कितनी बची 5 बची। अब इसको देखो, ये टोटल यहां से यहां तक कितनी थी 29, कुल 29 है ना ये। अब 29 में से हमारे पास में ये 17, तो ये भी कितनी, तब 29 में से 17 माइनस हो जाए कितना बच जाएगा 4। 29 में से 17 माइनस हो कितना बचेगा 4 बचेगा। अरे तुम मारो, इसका घटा दो, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। आया समझ में? हाँ तो 9 में से 7 ही होता है ना, मैंने बोला था कि 29 में से 17 जाए कितना है। चलो तो ये दूरी कितनी आ गई 12, और ये दूरी आपको ज्ञात करना है। कौन सी दूरी ज्ञात करना है, ये वाली, कि एक ए यहां से चला था घूम फिर यहां गया, अब उसके घर से और इस व्यक्ति की दूरी कितनी है, अभी यहां पर एक बैठा है, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ा हुआ स्टूडेंट है कि पाइथागोरस प्रमेय पता है, पाइथागोरस प्रमेय पता है, नहीं पता? अरे ट्रेनिंग में लगता है। मान लो हमारे पास में ये त्रिभुज दिए, इसके हमारे पास ये रेखा 3 और ये रेखा 2, ये हमें क्या करना है, वही तो है, बन रहा है ट्रायंगल, एक त्रिभुज बन रहा है, इसकी ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, मुझे क्या करना है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें से किसी एक को लंब मान लो, एक को क्या मान लो आधार मान लो, और कर्ण का मान हमें ज्ञात करें। कर्ण कुंभकर्ण बहुत बड़ा था ना, ये कर्ण वाली सबसे बड़ी रेखा होती है, बाकी छोटी होती है। कुंभकर्ण जानते हैं ना। वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 5 का वर्ग करें कितना हो जाएगा 25, आधार का वर्ग 12 करें कितना होता है 144। इन दोनों को ऐड करो कितना होगा, जोड़ देते फटाफट। कर्ण का वर्ग बराबर, अरे जोड़ो ना बेटे, हो सभी मैं जोड़ के बताऊं क्या, आप लोग क्या करेंगे अगर मैं जोड़ दूंगा तो, इनको ऐड करने पर कितना होगा 169, कितना होगा 169। तो चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं, कर्ण का वर्ग बराबर हमारे पास कितना रहा 169। जब भी कोई भी संख्या से अगर यहां से वर्ग काटेगा उधर जाके क्या लग जाएगी कर्ण लग जाएगी। तो कर्ण का मान हमारे पास में 169 और इस पर क्या लग जाएगी रूट लग जाएगी, यानी किसका मान होता है ये हो जाएगा 13 का वर्ग होता है। तो हमारे पास में कर्ण का मान कितना है, आंसर कितना 13। अब आप इसे कैसे पता करोगे कि 13 किसका वर्ग है, तो इसके लिए हमें वर्ग पता होना चाहिए, या फिर आप इसे इस टाइप लिख सकते हो, रूट के अंदर लिख सकते हो आप 13 × 13, ठीक है ये लिख सकते हो, या फिर इसे इस टाइप लिखो 13 के घात 2, फिर 2 घात से रूट कट जाएगी, हमारे पास क्या भाग मिल जाएगा 13, इस टाइप होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा 169 है, 169 को आप रूट में क्या लिख सकते हो 13 का वर्ग मतलब 13 × 13 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 13 × 13, यानी से आप लिख सकते हो 13 के घात 2, और करने का मान कितना होता है 2, तो ये घात से करने कट जाए तब जाके हमारे पास आंसर कितना आएगा 13 आएगा। क्लियर है, तो आप सोचिए सर 13 निकल के कैसे आएगा, तो कैसे निकल जाता है, आया समझ में, ठीक है इसे लिख लो, सोच रहे थे आंसर आ जाएगा, इतना आसान नहीं।